नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एस टी यादव बुक का सलूशन कर रहे हैं और नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर का सलूशन अभी कर ही रहे हैं, कंटिन्यूअस है। तो आज हम देखने वाले हैं, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 23 नंबर तक का क्वेश्चन का सलूशन कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं इसके आगे क्वेश्चन बनाने की प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यानी नंबर सिस्टम का ये चैप्टर है और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है 22 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर दिया है। आज 23 नंबर से देखेंगे, लेकिन 23 नंबर जैसे ही देखेंगे टाइप चेंज हो जाएगा। तो टाइप किस आधार पर है? क्वेश्चन हमारा दिया गया है आपका योग, अंतर एवं गुना पर आधारित प्रश्न दिया गया है। योग, गुना और आधारित। योग दिया गया है, अंतर एवं गुना। योग, अंतर एवं गुना पर आधारित प्रश्न दिया गया है। गुणा पर आधारित प्रश्न। ये 23 नंबर शुरू करेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वैसे तो इस टाइप को हमने आपको बता दिया है, शायद देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये हमने 23 नंबर क्वेश्चन आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 22 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं बता देनी है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग जो दे दिया है वो 336 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या, इसमें अगर विस्तार से चलें तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारा 100 जाएगी। देखिए ट्रिक इसमें ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, तो क्वेश्चन विस्तार से समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो संख्याओं का योग दे दिया है, डायरेक्ट x + y = 336 लिख दीजिए। हम आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि आप मान लीजिए पहली संख्या x है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। माना जो संख्याएं हैं ये x और y है। तब कह रहा है कि दोनों का योग x + y का योग 336 दिया गया है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि इन दोनों का योग जो है ना, इसके अंतरफल से 28 अधिक है। मतलब दूसरा कंडीशन बन जाएगा x + y जो है इन दोनों का योग इसके अंतरफल से, मतलब x - y के अंतरफल से, यानी उसके अंतर से कितना अधिक है भैया? 28 अधिक है। तो हम सिंपल इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाकर हम इसको केवल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हम करेंगे तो x + y हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x और प्लस का y हो जाएगा, इधर 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ रही है बातें। x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2y हो जाएगा बराबर 28। इसलिए y = कितना हो जाएगा? 28 बटा 2 यानी 14 आ जाएगा। यानी इसका कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। अब सिंपल क्या करेंगे, y निकल गया तो किसी भी समीकरण में इसमें मान रख देंगे, तो हमारा निकल जाएगा क्या? हमारा निकल जाएगा, एक मिनट, ये जो कंडीशन दिया है x + y नहीं दिया है, सॉरी, इसका गुणनफल दिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। गुणनफल दिया गया है, ठीक है। तो गुणनफल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? x × y = 336 दिया है, जिसमें हमारा इससे इसका कोई रिलेशन नहीं था, ये अलग एक शर्त था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सुधार लीजिएगा। x का वैल्यू हमारा y का वैल्यू निकल गया 14, तो सिंपल हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे 336। अब बट्टा में क्या कर देंगे? 14 दूनी 28 है, यानी हम 14 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 से भाग करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, और 28 28 2 30 3 5 56, 14 चौका 56, यानी ये 24 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल आंसर जो हैगा 24, x = 24 और y = कितना? 14 आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान था, बिल्कुल सिंपल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 का आपका ऑप्शन 24 14 है ना, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सही है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट 24 नंबर कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग आपका 15 है। तो 3 क्रमागत संख्या जब भी आप लेते हैं तो पहली क्रमागत संख्या मान लेते हैं x है,
ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। पहली क्रमागत संख्या मान लेते हैं x है और 3 बोल रहा है तो तीनों का योग हमें बता देना है। तो एक संख्या तो x हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी और इसको जोड़ देंगे फिर x + 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आगे क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। चूंकि क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है, मतलब एक एक जोड़कर आगे बढ़ेगा और पीछे एक एक घटाकर आगे पीछे होता है। ठीक है, तो ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या, ये एक संख्या। ठीक है, तो ये हमारा कितना दिया गया है, इसका योगफल ज्ञात कर देना है। जबकि इसमें दे दिया गया है आपका 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, जिनका योगफल 15 दे दिया गया है। तो इसका योगफल दे दिया गया है 15, तो इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3x आप प्लस में 3 हो जाएगा = 15 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से 3x निकालेंगे तो ये हो जाएगा, घटेगा तो 12 हो जाएगा और यहाँ से x = 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, इतनी बात है। स्टेप काट रहा है, 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 4 निकल गया। तो हमने संख्याएं क्रमागत क्या मानी थी, x मानी थी, x + 1 मानी थी और x + 2 मानी थी। तो x के स्थान पर तो हमारा 4 हो ही जाएगा, x के स्थान पर 4, और इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे और फिर 4 में 2 जोड़ देंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएंगी संख्या, 4 5 और 4 2 6। इसी का गुणनफल पूछ रहा है तो सिंपल गुना कर देना है। तो 4 × 5 = 20 × 20 × 120, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120 सही उत्तर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा सही होगा, यानी 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 27 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कंडीशन जो जिस तरह से दिया है उस तरह से चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है ना, 25 नंबर का कंडीशन दिया 71 तथा एक अज्ञात संख्या। तो मान लेते हैं 71 और एक अज्ञात संख्या पता नहीं है, x है, मान लेते हैं अज्ञात संख्या x है, के गुणनफल में 47 जोड़कर हमने गुना कर दिया, इसमें 47 जोड़कर इसमें 47 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नई संख्या प्राप्त की जाती है, उस नई संख्या को 7 से विभक्त की जाती है। तो ये इस प्रकार से एक संख्या बन गई यहाँ से यहाँ तक, इसको 7 से विभक्त कर दिया जाता है, इसमें 7 से भाग दिया जाता है। इस प्रकार से 98 भागफल प्राप्त होता है, यानी इसका रिजल्ट जो आता है वो 98 के इक्वल हो जाता है, प्राप्त होता है। तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। तो सबसे पहले हम x का तब फाइंड करें कि वो संख्या अज्ञात संख्या है क्या, तब उसका हम फैक्टर करके गुणज निकाल देंगे। क्या करेंगे, 71x हो जाएगा और 71x बराबर हम लिख सकते हैं 98 और गुना 7 लिख सकते हैं, इसमें से 47 को घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 71x बराबर 98 में ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये प्लस में 47 है, उधर जाएगा तो माइनस में 47 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे तो 71x = 8 7 56, हर्षिल 5 7 9 63, 63 5 68, यानी 686 में से 47 घटा लेना है। यहाँ से 71x = क्या हो जाएगा, 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, 9 7 16, 7 में से 4 गया 3 और 6, यानी 639 हो गया या 39 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 639/71 करेंगे, ये 9 बार में कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 63, 9 बार में ये कट जाएगा। अब ये जो 9 आया है, ये पूछ रहा है कि ये जो 9 है ये किसका गुणज है। तो भैया किसके पहाड़े में 9 आ जाता है, तो जाहिर सी बात है किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 1 3, तो 1 के पहाड़ा में तो सब कुछ आ जाता है, टोटल संख्या आ जाता है, तो 1 नहीं लेंगे, 2 में नहीं आता है, 3 में आता है, इसके बाद किसी में नहीं आता है। तो ये किसका गुणज है, 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है। 9 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं आसानी से कि इसका आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए
तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। कह रहा है दो संख्याओं के योग को, मान लेते हैं दो संख्या वो कौन कौन सी है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं के योग को पता नहीं है वो दो संख्या कौन सी है, हम मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है, दो संख्या मान लेते हैं। कह रहा है इनके योग को यानी x प्लस वाई को, x प्लस उनके योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए। एक बार गुना कर दिया जाएगा इससे और फिर दूसरी बार कह रहा है कि x, ऐसा करते हैं एक संख्याओं को इससे और दूसरी संख्या हमारा x प्लस वाई, यानी दोनों को योग को फिर अब की बार अलग अलग संख्याओं से, मतलब इन दोनों को योग को, दोनों संख्याओं के योग को बारी बारी से अलग अलग संख्याओं से यानी उन्हीं दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका योग क्या होगा ये बता देना है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर बता रहा है कि क्रमशः कितना कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है क्रमशः आपका 247 और 114 आ रहा है, 247, ये 247 आ रहा है और 114 आ रहा है, ठीक है, 247 और 114। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल पहले देख लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS में आपका आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स और प्लस में आ जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा RHS में, यानी 247 आप प्लस में 114 कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, दोनों में कॉमन एक तो x प्लस वाई हो जाता है, तो दोनों में जब कॉमन मिल जाता है तो x प्लस वाई हम कॉमन ले लेते हैं और इसको एक साथ जोड़कर लिख देते हैं, एक x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कॉमन इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस y को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू में होना चाहिए। तो ओवरऑल आया क्या, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे 7 4 11 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या दिख रहा है, x प्लस वाई दो बार मल्टीप्लाई हुआ है तो सिंपल सी हम कह सकते हैं x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 361 है ना, ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों का योग पूछ रहा है तो x प्लस वाई बराबर रूट अंडर हम 361 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19 का ये वर्ग होता है 361। तो ये ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग ही पूछा जा रहा है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भैया, दोनों संख्याओं का योग आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ 19 हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिए इसको, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता नहीं, क्या कहता नहीं पूछी ना, क्या कहता नहीं, अरे चल जी सब अपन है। चलिए कितना नंबर है, 27 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। मतलब दो संख्याओं का जोड़ दे दिया गया है और उसका गुणनफल दे दिया गया है, उसके वर्गों का योग ज्ञात कर देना है। यानी हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन, कितना है 26 हो गया, 27 नंबर ये क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 24 है, मान लेते हैं वो संख्या जो है x प्लस वाई है, दोनों संख्या x और प्लस वाई इनका योग 24 दे दिया गया है और दोनों का गुणनफल दे दिया गया है, x इंटू वाई का गुणनफल कितना दिया गया है भैया, 143 दिया गया है। तो कह रहा है, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है उनके वर्गों का योग कितना होगा, यानी हमें निकाल देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ से अगर हम ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को
वर्ग कर देते हैं, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इन दोनों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का 576 हो जाता है वर्ग। ठीक है, अब हमें देखिए क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम इसको ऐसे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू तो दे दिया गया है 143 रख देते हैं एक्स वाई के स्थान पर, कोई दिक्कत। अच्छा, ये हो जाएगा 576 और इसमें से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर यही फाइंड कर देना है। तो 143 दूना 3 दूना का 6 14 दूना 28 286 हो जाएगा, यानी हम कर देते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल रहने देते हैं 286 576 इधर लाकर घटा देना है केवल 576 286 को घटा देना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस का 286 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 6 जाएगा 0 7 में से 17 में से 8 गया 9 8 17 यहाँ 4 में से 2 गया 2, यानी 290 आपका दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक, चलिए 290 आपका दोनों संख्याओं का योग होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको हटाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया है भैया, कह रहा है कि दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल का अनुपात 1:5:36 के अनुपात में, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा ये बता देना है। तो हमें दो शून्येतर संख्या प्राप्त मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं कि शून्येतर संख्या जो है दो, एक संख्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, तब कह रहा है कि x प्लस वाई का अनुपात दिया गया है, अनुपात में दे दिया गया x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई का अनुपात दिया गया है, फिर x इंटू वाई का अनुपात दिया गया है, यही दिया गया है। यानी हमारा जो दिया गया है किसमें, ऐसी उनके शून्यता संख्या यदि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल, तो पहले दिया है अंतर, तो अंतर में माइनस पहले कर लेते हैं, अंतर उसके बाद योगफल उसके बाद गुणनफल दिया है, इसलिए क्वेश्चन सही से पढ़ना चाहिए। 1:5:36 का दिया गया है, रेशियो 1 और 5 और फिर 36 का दिया गया है। ठीक है, 1:5:36 का दिया गया, तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दो इक्वेशन इस प्रकार से हम सुसज्जित करेंगे ना, ताकि कोई ना कोई पद एक कट जाए, वहाँ से हमें एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा और उन्हीं संख्याओं को हमें जोड़ देना होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहली बार इसको और इसको रेशियो को ले लेते हैं, क्योंकि ये जो अनुपात होता है ये बराबर ही होता है। अनुपात किसी में अगर सब एक ही अनुपात में है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई अब बटा में एक्स वाई, एक इक्वेशन इससे फाइंड करेंगे, इसका अनुपात बटा इसका कर देंगे, तो x माइनस वाई अनुपात करेंगे एक्स वाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका अनुपात 1 है और इसका है कितना 36। इक्वेशन यहाँ से एक बना लेंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 36 का x और ये हो जाएगा 36 का y इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 36x माइनस 36y इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई अब बटा एक्स वाई दोनों में रखते हैं, दोनों में शामिल रखते हैं, तो ये हमारा अनुपात क्या बन जाएगा 5:36, यानी 5 है और 36 है, यही ना है, x प्लस वाई का अनुपात 5 है, x प्लस वाई का 5 है और एक्स वाई का 36 है। यहाँ से एक इक्वेशन हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 में गुना करेगा तो 36x हो जाएगा, अब प्लस का 36y हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 5xy हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है भैया, दोनों इक्वेशन में -36y प्लस 36y, अगर दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो सिंपल हमारा क्या निकल कर आएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं, यहीं पे जोड़ देते हैं, देख लीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 36 दूना 72 का x हो जाएगा, 72 x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 6xy हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ से इधर से x है, इधर से x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया भैया
72 इज इक्वल टू 6y बचा, तो इसलिए y का मान कैसे हम फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/6 यानी 12 छक 72, तो वो संख्या एक निकल गई हमारी, x कौन सी थी, सॉरी y कौन निकल गई 12, y 12 निकल गई। अब हमें x का मान निकालना है, तो किसी भी संख्या में मान रख दीजिए x का, किसी भी समीकरण में मान x का रख देते हैं। तो सिंपल हम पहले वाले समीकरण में रखते हैं 36x माइनस 36y इज इक्वल टू xy, यही ना है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 36 x रहने देते हैं माइनस 36, y का मान 12 है और x और फिर y का मान क्या है 12 है, ये रख दी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 36x हो जाएगा और ये 12x इधर है ना, तो इधर 12x घटा लेंगे और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 36 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर देते हैं फिर अभी भी, ये हो जाएगा 24x, 36 में से 12 जाएगा 24x इज इक्वल टू 36 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 36 गुना 12/24 कर देंगे, 12 दूना 24, 2 से 18, यानी ओवरऑल x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 18 और y का तो वैल्यू 12 चल ही रहा है ऊपर से। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 18 12 कितना होता है 30 होता है, यही संख्या तो फाइंड करनी थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का योग जो होगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर हो गया, 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 का डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनतीस चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल और तीसरी तथा पहली का गुणनफल इतना है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। अरे भैया तीन गो का दिया है 42, 56 और 48, 42, 56, 48, हमें पता नहीं है वो संख्या कौन सी है, मान लेते हैं ये 27 कितना था जी, 29 नंबर था ना, हाँ 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 28 नंबर देख लिए हैं, 28 नंबर देख लिए हैं, 29 देख रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, प्रत्येक दो का मतलब पहला और दूसरा का गुणनफल, दूसरा और तीसरा और तीसरा और पहले का गुणनफल दे दिया गया है। तो मान लेते हैं वो संख्या एक x है, एक y है और दूसरा z है, तीन संख्या x y z है। कह रहा है कि पहला का गुणनफल मतलब x इंटू वाई का गुणनफल 42 दे दिया गया है, फिर दूसरा दिया है y इंटू जेड का गुणनफल, दूसरा और तीसरा का गुणनफल 56 दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है आपका z इंटू एक्स या फिर x इंटू जेड भी कर सकते हैं, इसका गुणनफल दे दिया गया है आपका 42, 56 और 48 है। तो कह रहा है हमारा क्या, तब कह रहा है कि इसमें तो कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या को हमने क्या माना है z माना है। तो एक काम कर लेते हैं, इन सबको हम कैसे कर सकते हैं, इन सबको एक उपाय है, सबको अगर हम गुना कर दें, सबको अगर गुना करेंगे तो LHS में गुना क्या हो जाएगा एक्स वाई और गुना y इंटू जेड और गुना ये z इंटू एक्स। ठीक है, ये गुणनफल हो जाएगा, और ये गुणनफल होगा तो इस सबको भी राइट हैंड साइड में हमें गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 42 और मल्टीप्लाई कर देंगे 56 और मल्टीप्लाई कर देंगे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 48 यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इधर लाते हैं, थोड़ा सा इधर घास खा लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना है, 1 1 1 2 और यहाँ पे वाई जेड, यानी हमारा आ जाएगा कितना x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर, सब दो दो बार आ रहा है। देखिए x दो बार आया है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, y दो बार आया है, z दो बार आया है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर हम कर लेंगे। तो 42 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 42 को हम लिख सकते हैं 7 छक्के 42 या 6 सत्ते 42 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42 को हम 6 सत्ते 42 भी लिख सकते हैं। 56 को कैसे लिख सकते हैं, 56 को 8 सत्ते 56 या 7 8 56 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 48 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुने 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इधर से क्या दिख रहा है भैया, एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर गुने जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कितने बार आया है, 6 टोटल 2 बार आया है, तो 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 7 कितनी बार, 2 बार, तो 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उधर 8 कितनी बार, 2 बार। तो अब देखिए ये फॉर्म बिल्कुल आ गया, सिमिलर है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स के स्थान पर हमारा आ जाएगा 6, वाई के स्थान पर आ जाएगा 7 और जेड के स्थान पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या को हमने जेड माना था, जेड क्या है 8 है, तो सिंपल 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही से था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 29 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर पहले मिटा देते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, ठीक है, उनमें पहले 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या जब भी कहे ना, और 4 अभाज्य संख्या बोला जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में 4 अभाज्य संख्या दिया गया है और वो आरोही क्रम में है, तो हमें पता नहीं है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। मान लेते हैं वो अभाज्य संख्या x है, y है, z है और चौथा m है। ठीक है, ये 4 अभाज्य संख्या हमने मान लिया। आप कहेंगे तो पहला x माने तो x+1 x+2 x+3 करके काहे नहीं माने, अलग अलग क्यों माने। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अभाज्य संख्याएं का कोई क्रम नहीं होता है कि वो पहली अभाज्य संख्या मिल जाए तो उसमें 2 जोड़कर आप फाइंड कर सकते हैं या 3 जोड़कर या 1 जोड़कर, ये नहीं होता है। क्रमागत संख्याओं का अगर एक क्रमागत संख्या कोई मिल जाती है या एक क्रमागत किसी भी संख्या को मान लेते हैं तो उसमें हमेशा आपका निश्चित है कि एक एक जोड़कर अगली क्रमागत संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्रमागत सम संख्या बोल दिया जाए तो अगर कोई भी एक संख्या प्राप्त हो गई, जैसे एक सिम प्राप्त हो गई, तो ये क्रमागत सम संख्या हम 2 जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। क्रमागत विषम संख्या में भी इसी प्रकार से होता है, एक अगर मिल गई तो उसमें 2 जोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अभाज्य संख्या मिल गई तो इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि एक में पहली संख्या मिल गई तो उसमें एक जोड़कर फाइंड कर सकते हैं, नहीं, ये निश्चित नहीं होती है। इसलिए हमने चारों को अलग अलग माना है और चारों को इस प्रकार से माना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है, बड़ी उससे बड़ी थोड़ी सी ये है, उससे बड़ी थोड़ी सी ये है और सबसे बड़ी m है। हमने इस प्रकार से माना है, क्योंकि आरोही क्रम में ही कर रहे हैं। तो आरोही क्रम आपका जानते हैं क्या होता है, आरोही क्रम हमेशा बढ़ते क्रम होता है, यानी सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह से होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल मतलब x y और z का गुणनफल दे दिया गया 385। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि अंतिम से 3 का गुणनफल यानी m z और y, इसका गुणनफल 1001 दे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो कह रहा है कि इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमने m माना है, तो यहाँ से m का मान हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ज़रूरी है कि z और y का मान पता होना चाहिए या फिर y z का मान पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन करते हैं। x गुना y गुना z लिख सकते हैं ना, x y z जो लिखे हैं x गुना y z लिख सकते हैं। 385 को इस प्रकार से फैक्टर करना है कि 3 रूप में 3 गुणनखंड आ जाए। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि 385 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 385 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो ये हम मान लेते हैं इसको क्या, 5 से पहले जाएगा तो 5 7 35 2 37 5 5 25, 5 से काटाएंगे, गलती करती है क्या, 5 7 35 और 3 38, 5 7 35, ये गलती कर दिए थे, ये 7 हो जाएगा, 77 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 से फिर जाएगा 11 बार में कटेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुना 11, 5 गुने 7 गुना 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका इधर भी गुना के रूप में आ गया, इधर भी गुना के रूप में संख्या आएंगे। तो ये x बराबर होगा किसके, 5 के, y किसके बराबर होगा, 7 के, z किसके बराबर होगा, 11 के। ठीक है, इस प्रकार से संख्याएं, हमें किस संख्या की जरूरत है, m ज्ञात करना है, m फाइंड करना है z और y, y और z कहें चाहे z और y,
यही दो संख्याएं प्राप्त करनी है। तो y हमारा मिल गया 7, z मिल गया 11। तो हम सिंपल अगर इसको इक्वेशन 2 मानते हैं तो इक्वेशन 2 में हम मान रखेंगे m z और y इज इक्वल टू 1001 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, m निकालने के लिए z के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, z के स्थान पर 11 का यूज करेंगे, y के स्थान पर क्या करेंगे 7 का यूज करेंगे और ये हो जाएगा 1001। ठीक, अब देखिए यहाँ से m ज्ञात करना है ना, तो 1001 बटा कर देंगे 11 गुने 7। ठीक है, 11 से काट देंगे तो 11 9 99, 11 9 99, 1 11 एकम 11, 13 7 91, यानी ओवरऑल आपका आ क्या रहा है 13। यानी 13 जो संख्या आया अभाज्य संख्या ना आया, इससे पहले भले छोटी होगी, जितनी भी संख्या होगी इससे पहले छोटी होगी, 13 से छोटी ही होगी इससे पहले। ठीक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो आपका होगा वो 13 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा 13, यानी बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है दो संख्याओं का, पहले मिटा दें। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकतीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए कह रहा है 31 नंबर सवाल कि दो संख्याओं का योग 16 है तथा गुणनफल 55 है, उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बहुत आसान है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, एक ही बार में ट्रिकली आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसका योग बटा गुणनफल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। योग बटा गुणनफल कर दीजिए, योग कितना दिया गया है 16, योगफल कितना, सॉरी योग 16 है और गुणनफल 55, तो 16 बटा 55 जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है इसको देखिए, अब थोड़ा सा इसमें विस्तार हम कर लेते हैं। 31 नंबर जो होगा डायरेक्ट आप क्या करेंगे, योग बटा गुणनफल कर देंगे, योग बटा गुणनफल ही आपका आंसर हो जाता है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में योग बटा गुणनफल, जब भी व्युत्क्रम क्या पूछे और उनका योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो आपका हमेशा क्या होता है योग बटा गुणनफल उसका आंसर हो जाता है। कैसे, क्वेश्चन करा है कि दो संख्याओं का योग 16 है, मतलब हम दो संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई, इनका योग कितना दिया है 16, एक्स वाई का कितना दिया गया है 55, मतलब गुणनफल 55 दिया गया है। कह रहा है इसके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है, तो हमने संख्याएं क्या मानी है x और दूसरी y, इसका व्युत्क्रम अगर संख्या बनाया जाए तो कैसा कंडीशन आ सकता है, x का व्युत्क्रम 1 बटा x और y का व्युत्क्रम 1 बटा y। इसको व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा करके जोड़ना है, तो इसको हम करेंगे तो एक्स वाई वैल्यू आ जाएगा, इसका एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा y प्लस एक्स, या फिर y प्लस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, जोड़ में चलता है ये सब, उल्टा सीधा सब चलता है जोड़ में, और ये एक्स वाई हो जाएगा। ओवरऑल हम करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारा क्या दिया है 16 दिया गया है, तो 16 लिख देंगे, और गुणनफल कितना दिया है एक्स वाई का तो 55 दिया है, तो सिंपल वही बात हुआ, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं योग बटा गुणनफल। बाकी ये तो आपका प्रोसेस हो गया। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, 31 हो गया, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बत्तीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। वही बात है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे दिया गया 11 और 18, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 बटा 18 हो जाएगा। इसमें तो कोई करने वाली बात ही नहीं है, योग बटा गुणनफल कर देना है, अभी बताए उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, आपका वही आंसर आएगा योग बटा गुणनफल। 11 बटा 18 है कि 16 है, 11 बटा 18 है, तो 18 कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो देखकर बता देना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो। वही बात है भैया, 12 बटा 35 कर लीजिएगा, योग बटा गुणनफल। कटने वाला है तो कटा सकते हैं, नहीं कटने वाला तो छोड़ सकते हैं। ये कटने वाला दिख रहा है 4 से 3 से 5 से नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 12 बटा 35 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। वही बात है, 40 बटा 375 कर लीजिए, 40 बटा 375 ये कटेगा,
ये कटेगा तो 5 8 40 और 5 से काटेंगे 5 7 35 5 5 25 यानी 8/75 इसका आंसर होगा। कटाकर हल्का कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा 8/75, जिसमें ऑप्शन में होगा ये नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ये सही होगा। 33 का आपका 12/35 था, वो सी नंबर हो जाएगा। 32 का जो था वो 18/11 सॉरी 11/18 था, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 32 वाला का, ठीक है। 35 नंबर 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 35 कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है और यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ये योग बता देना है। तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। 35 का ये 3 क्वेश्चन जो था सेम टाइप का था। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 35 नंबर दिया है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो उन संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो इसका संख्याओं का योग क्या होगा। तो x + y बराबर व्हाट होगा, ये बता देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, x + y निकालना है ना, तो हम करते हैं x - y द होल स्क्वायर, ठीक है। तो या फिर x + y द होल स्क्वायर करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है x, अगर इसका स्क्वायर कर दें हम तो ये होता है x - y द होल स्क्वायर। अब माइनस का 4a यानी 4xy हम कर सकते हैं, 4xy कर सकते हैं। x + y द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x - y द होल स्क्वायर। अब प्लस में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ से निकल जाएगा x + y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - y। x - y हमारा क्या दिया गया है, x - y का मान दिया है भैया कितना नंबर, 35 नंबर का नाम मान दिया है 5 है, कह रहा है कि 5 है, यहाँ पे 5 रख देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस में ये 4 हो जाएगा और एक्स वाई का वैल्यू दे दिया गया 336, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x + y द होल स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे 4 × 6 = 24 का 4 हासिल 2 और 4 × 3 = 12 2 14 और 4 × 3 = 12 1 13 13 से 44 हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ देना है। तो ऐसा कर लेते हैं x + y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 यानी 1369 हो रहा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं x + y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1369। इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं क्या, x + y द y बराबर हो जाता है 1369 का वर्गमूल 37 होता है। तो आपका x + y नहीं तो पूछा था कि उनका योग क्या होगा, तो योग आपका क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, 35 नंबर देख लिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 36 में 35 का आंसर जो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर अब की बार पूछ रहा है, अब की बार अंतर पूछा है। तो हम क्या करेंगे 36 नंबर दिया है क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y, इसका योग दे दिया गया है, योग दिया है 25 और कह रहा है उनका गुणनफल x × y इज इक्वल टू दिया गया है आपका 144। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कर देना है। तो x - y ज्ञात करना है। तो x - y का हम फार्मूला क्या लगाएंगे x + y द होल स्क्वायर -4xy ये फार्मूला होता है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये हो जाता है इसका स्क्वायर बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है, स्क्वायर बराबर होता है। तो ये हो जाएगा x - y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर हम कर देंगे और माइनस का 4 गुने x कितना है, x हमारा xy कितना है 144 कर देंगे। यहाँ से निकाल देंगे x - y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का 625 होता है स्क्वायर
और ये 4 से 4 चौके 16, 14 चौके 56, 1 57, 576 हो जाएगा। घटा देंगे तो x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 6, 15 में से 6 गया, 9 6 15, 11 में से 7 गया, 7 4 11 और ये कट जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमारा आ क्या रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 49 रूट अंडर में रहेगा। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 7, यानी 7 आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू जो होगा ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। उसका अंतर ही पूछा जा रहा है हमसे, अंतर पूछा जा रहा है, यानी 7 आपका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग के अंतर से 132 पहले मिटा देने दीजिए, मिटा देते हैं इसको। 36 चलिए 36 हो गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कहता है। 37 यानी 36 का सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। और 37 का 36 बनाए थे, 37 का आंसर बोल दिए थे। 36 नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्या कहता है, दिया दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। फिर अब की बार 437 अब की बार दिया गया है, इसके पहले 144 था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें पैदा कर दिया। सेम क्वेश्चन है, उनका अंतर क्या होगा। अब की बार 42 दिया है और 437 दिया है, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू 42 दिया गया है और ये एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है 437, ये चीज़ दिया गया है 437। तो कह रहा है x माइनस वाई क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब प्लस में सॉरी यहाँ प्लस लगा दिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4xy, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई द होल स्क्वायर तो रहने देते हैं, x प्लस वाई कितना होगा 42 का स्क्वायर कर देना है, इसमें से 4 गुने एक्स वाई के स्थान पर 437 रख देना है। यहाँ से करेंगे x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, दूना का 16, 4 चौके 16, 1 17 से 64 हो जाएगा। इसमें से गुना करके घटा देंगे तो ये 7 चौके 28 हो जाएगा और 3 चौके 12 और 2 14 का 4 हासिल, 1 4 चौके 16, 1 1748 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर लिख सकते हैं, इधर रूट में घटा कर लिख देते हैं, 14 में से 8 गया, 8 6 14 और यहाँ बच गया 5 में से 4 गया 1, यानी 16 बच गया, ये खत्म हो जाएगा। 16 बच गया, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा अंतर, x माइनस वाई अंतर है पूछ रहा है, तो अंतर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितने नंबर क्वेश्चन, 37 हो गया। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। और 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। 38 दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है 338 है, यही ना है, 336 है, सॉरी 336 है। और उसके बाद बोला जा रहा है यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो ये संख्या क्या है, उनका योग अंतर से 32 अधिक हो। अगर इन संख्याओं का योग जो हो अंतर से 32 अधिक हो, यानी x माइनस वाई से कितना अधिक हो, 32 अधिक हो, तो वो संख्याएं ज्ञात कर देनी है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस वाई हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x से कट जाएगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 32, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 16, ठीक है। y बराबर 16 हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, x इज इक्वल टू 336 में 16 से भाग कर देना है, तो ये हो जाएगा काट देंगे तो 16 से काटेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 एकम 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 21 और y बराबर हमारा तो निकल ही गया है 16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 और 16 आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 का आपका देख लीजिएगा, 21 और 16 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सही हो जाएगा। 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका,
कह रहा है दो संख्याओं में अंतर 14 का है तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं में अंतर 14 है और योग 20 है। अंतर कितना है भैया, 14 है। दो संख्या मान लेते हैं x और y है, इन दोनों का अंतर 14 और संख्याओं का योग कितना है, 20 है। x प्लस y बराबर 20 है। तो कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसका संख्या का मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये बराबर 34 हो जाएगा, 34 ये हो जाएगा 34, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो 17 हो जाएगा x का मान। y का मान निकाल लेंगे तो y का मान 20 में से घटा लेंगे, 20 में से 17 को घटा लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ओवरऑल हमारा आ क्या रहा है, x बराबर आ गया 17 और y बराबर क्या आ गया, 3। ये हो जाएगा हमारा संख्या और इसका गुणनफल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 17 3 51, यानी 51 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 का 51 आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा सही होगा। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, चालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या ज्ञात है। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मान लेते हैं ये 40 नंबर क्वेश्चन है। किसी संख्या मान लेते हैं वो संख्या 1 से है और उसके व्युत्क्रम का योग और इसका व्युत्क्रम का योग, मतलब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा। योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का, उस संख्या और इसके व्युत्क्रम का, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का मतलब ये अंतर। ठीक है, आपकी पहली बार क्या कहा था, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग एक उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, मतलब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये इक्वल होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि गुना है, वह संख्या बता देना है, तो वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ से x का मान केवल फाइंड कर देना है। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, इधर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में हम x कर लेंगे, इधर करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, अब बट्टा में x हो जाएगा। डायरेक्ट हम करते हैं, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3/x हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने ए पर यहाँ पे लिखा है और x से x गुना करेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ से x खत्म हो जाएगा, बच के आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अब बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 3। यहाँ बच गया x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा और इधर -3 और इधर -1 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी यहाँ x स्क्वायर बराबर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से x निकालना है तो रूट अंडर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो रूट अंडर 2 का मतलब 1.414 आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव दिया होगा तो, नहीं तो रूट में दिया होगा तो रूट में ही आंसर रूट 2 होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, 40 का सी नंबर ऑप्शन दिया गया और ये टाइप भी ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पर, यानी भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें लगता है कि ज़्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आशा करता हूँ कि ये जितने भी सोल्यूशन हमने किया आपको समझ में आए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।